तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 18। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में ब्लैडर और फ्लोकी साथ में फिशिंग कर रहे थे, पर ब्लैडर कहता है ग्रैंडफादर यहाँ इतने गार्ड क्यों हैं, इन शिप के कारण सारे फिश भाग जाएंगे। तो फ्लोकी कहता है ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं आते हो ना। तुम अगर हमेशा फोर्ट में रहोगे तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। वो देखो तुम्हारे हुक में फिश फंस गई। तो ब्लैडर तुरंत रिएक्ट करता है, पर फिश उसके हुक से छूट जाती है। तो ब्लैडर पूछता है ग्रैंडफादर वो लोग कौन हैं जो मेरे लाइफ के पीछे पड़े हैं? क्या ये वही लोग हैं जो मेरे फादर और मदर को मारे थे? तो फ्लोकी कहता है तुम यह सब मत जानो, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ ना। तो ब्लैडर कहता है अगर शायद मैं यहाँ से चला जाऊँ तो क्या वो लोग रुक जाएंगे? तो फ्लोकी कहता है नहीं, तुम अपने बोबर पर ध्यान दो। तो ब्लैडर कहता है मैं चीफ्टेन नहीं बनना चाहता, मुझे बस फिशिंग करनी है आपके साथ। तो फ्लोकी कहता है ब्लैडर तुम अभी छोटे हो, तुम अपने लेसन पर फोकस करो और बिग डिसीजन तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर एक सैनिक फ्लोकी के पास आकर कहता है सर आज वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे अगर मौसम ठीक रहा तो। फ्लोकी कहता है ब्लैडर 10 साल बाद तुम मुझे थैंक्स करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं एक किंगडम खड़ा कर रहा हूँ जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचा देगी। फिर सीन चेंज होता है जहां वैगन के सैनिक लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। तो एक सैनिक कहता है एनिमी हमारे बहुत पास आ गए हैं, चलो सभी बड़े शिप पर चलो। सभी को जाते हुए थॉरफिन देख रहा था। तो थॉरफिन कहता है ये बैटल है। तो हिल्ड कहती लगता है ये फ्लोकी के अगेंस्ट है। तो थॉरफिन कहता है नहीं, पर लगता है ये कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है इस बैटल में। तभी उनके पास दो सैनिक आकर कहते हैं थॉरफिन सर हमें हमारे मेन बेस पर चलना होगा। पर तभी अचानक से थॉरफिन दोनों को मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। फिर थॉरफिन कहता है हील्ड से यह अच्छा चांस है, हमें यहाँ से भागना होगा और उन लड़कियों को भी अपने साथ ले लो। सीन चेंज होता है जहाँ थॉरकेल कहता है क्या हम इस पार्टी में जल्दी आ गए हैं क्या? तो थॉरकेल का साथी बोलता है हाँ, और ये लोग तुरंत इतनी शिप भी तैयार कर लिए हैं। तो वुल्फ कहता है हम लेट हैं, पर अटैक करने का अच्छा मौका है, जाओ अब चार्ज लो थॉरकेल। तो वो वुल्फ कहता है थॉरकेल से क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि तुम फ्लोकी के साइड से क्यों लड़ रहे हो? तो थॉरकेल कहता है क्योंकि वैगन जॉन्स वाइकिंग को पर्सनल आर्मी बनाकर बाल्टिक सी को डिस्टर्ब कर रहा था, तो इससे मुसीबत खड़ी हो रही थी। तो यह मेरा लॉयल्टी है कि किंग कैन्यूट के लिए यह काम मैं करूं। पर तभी सिगार्ड पीछे से चिल्लाता है थॉरकेल प्लीज़ मुझे शॉट दो, मुझे भी फाइट करनी है। तो सिगार्ड को एक आदमी स्लेब बोलता है, पर सिगार्ड कहता है मैं स्लेब नहीं हूँ। तो थॉरकेल कहता है इसे छोड़ दो हे, और तुम अपना नाम फिर से बताओ। तो सिगार्ड अपना नाम जोर से बताता है और कहता है मैंने अपनी फैमिली की नाक कटाई है, तो प्लीज़ मुझे एक वॉरियर की तरह लड़ने दीजिए। पर सिगार्ड के साथी उसे मना कर रहे थे। तो सिगार्ड उनको शांत रहने को कहता है। थॉरकेल कहता है क्या जोश है तुम्हारे अंदर, तुम इस जोश से कुछ भी कर सकते हो? तो सिगार्ड यस सर कहता है। तो थॉरकेल कहता है एसगार्ड इस हाई स्पिरिट को कुछ आर्मर और हथियार दो। तो सिगार्ड थैंक्स करता है। तो थॉरकेल कहता है अच्छे से फाइट करना, हम लोग तो बस अच्छे नहीं हैं जब तक हम दिल भर फाइट ना कर लें। तो सिगार्ड कहता है हाँ सर, मैं अच्छे से फाइट करूँगा। फिर सीन चेंज होके वैगन पे आता है जहाँ एस्किल कहता है ध्यान से सर, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। तो वैगन कहता है तुम लोग अभी नहीं समझ सकते, थॉरकेल एक ऐसा आदमी है जिसे बस वॉर पसंद है, तो ट्रैप का कोई सवाल ही नहीं उठता, उसे बस बैटल करना है और मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। फिर वैगन एक सैनिक को बुलाकर पूछता है क्या थॉरफिन ठीक है? तो वो सैनिक कहता है सर मैं उसे फाइंड कर रहा हूँ, क्या उसके छोटे बाल हैं और उसके फेस पर स्कार है? सॉरी, पर मैं उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ। तो यह सुन वैगन कहता है इडियट, मैं कहा था कि उसे मेरे पास लाओ। अभी ये सैनिक कहता है अच्छा तो अभी वो फॉरेस्ट में है, सी में नहीं गया, तो क्या मिस्टर आप थोड़ा और लोकेशन बताएंगे? पर तभी अचानक से वैगन अपने हथौड़े से इस सैनिक पर हमला कर देता है, पर यह सैनिक डॉज कर लेता है। फिर वैगन हथौड़ा घुमा कर मारता है, पर ये इसे भी डॉज कर लेता है। तो वैगन उससे पूछता है तुम कब अंदर आए? तो ग्राम कहता है जाइंट हैमर, और क्या तुम्हें ये आर्मर भारी नहीं लगता क्या? और स्पेशली तुम्हारा ये हैमर बहुत स्लो है, तो मुझे बताओ वो किस तरफ गए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में
थॉरकेल चिल्ला रहा था, तुम लोग और कितना वेट कराओगे, यहाँ जल्दी आओ अपने शिप से। तो वुल्फ कहता है, जो आदमी चिल्लाता है उसे कुछ नहीं मिलता। पर थॉरकेल चिल्लाया जा रहा था कि अगर 10 गिनती के अंदर यहाँ आ जाओ, नहीं तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। पर एसगर्ड कहता है, क्या वो कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं? पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी जल्दी सोल्जर को तैयार कर देंगे। शायद फ्लोकी की इंटेलिजेंस गलत है और उनके पास तो टाइम भी नहीं है ट्रैप बनाने का। तो थॉरकेल चिल्लाता है, अब हम उनके पास डायरेक्ट जाएंगे, मेन शिप आगे बढ़ाओ। तो वैगन के सैनिक कहते हैं, एक शिप हमारे तरफ आ रहा है। तो दूसरा बोलता है, अटैक मत करो, वो शायद बात करने के लिए आ रहे हैं। और थॉरकेल की शिप उनके पास आ जाती है और थॉरकेल कहता है, अपने बो और वेपन डाउन कर लो और मुझे बताओ वैगन कहाँ है। फिर सीन चेंज होके थॉरफिन पर आता है, जो लड़कियों को भागने में मदद कर रहा था और उन्हें ऊपर खींच रहा था। तो थॉरफिन एक लड़की से पूछता है, क्या तुम्हारा विलेज पास में है? तो ये लड़की जवाब देती है, हाँ, हम पैदल अपने विलेज पहुंच जाएंगे। और ये सैनिक सडनली हमारे विलेज आ गए और टैक्स मांगने लगे, पर मेरी फैमिली बहुत पुअर थी तो इसलिए मुझे दे दिया। और सब सारी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो यह सुन हिल्ड कहती है, ये कितने स्कम हैं, एक दूसरे को मारते हुए मर जाएं। तो थॉरफिन मन में कहता है, कैन्यूट तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो ये जॉम्स वाइकिंग वाइल्ड हो जाएंगे। फिर थॉरफिन के बगल वाली लड़की कहती है, आपको इस मदद के लिए बस हम थैंक्स ही कर सकती हूँ, पर चाहे तो मैं आपको दूसरी तरीके से थैंक कर सकती हूँ। तो यह सुन थॉरफिन कहता है, नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। क्या कोई यहाँ फिशरमैन की डॉटर है? यहाँ हमें दोनों को बस फनन आइलैंड पर जाना है, हमें एक बोट चाहिए। तो यह सुन एक लड़की कहती है, मेरी फैमिली फिशरमैन है, हमारे पास एक छोटी सी बोट है। तो थॉरफिन कहता है हिल्ड हमें ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पर हिल्ड कहती है, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो हिल्ड कहती है, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। तो वो लड़की करती है, मुझे खुशी होगी कि आपकी मदद करके। तो थॉरफिन कहता है, अब बस हमें ध्यान से देना है कि हमारा कोई पीछा ना करे बस। तभी थॉरफिन को कुछ आवाज़ें आती हैं और वो पलट के देखता है तो थॉरफिन और हिल्ड दोनों जंगल के अंदर देख रहे थे। तो थॉरफिन कहता है, हिल्ड तुमने सुना? तो हिल्ड कहती, हाँ, शायद 4 लोग हैं, अब हम अपना ट्रैक भी नहीं मिटा सकते तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। तो थॉरफिन कहता है, हिल्ड तुम इन लड़कियों को लेकर भागो। पर हिल्ड मना कर देती है। तो थॉरफिन कहता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कसम खाता हूँ कि अपने फादर की कि मैं भागूंगा नहीं और आके रिग्रुप हो जाऊंगा। तो हिल्ड जाते हुए कहती है, मरना मत जब तक मैं तुम्हें न मारूं। तो थॉरफिन मन में कहने लगता है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, जब से हम बाल्टिक सी में आए हैं बहुत गलत हो रहा है। तो तभी थॉरफिन अपनी आंखें खोलकर उन्हें जंगल में देख लेता है और उनकी आवाज़ें सुनने लगता है। तभी ग्राम बाहर आ जाता है और थॉरफिन को ध्यान से देखने लगता है और कहता है, छोटी हाइट, छोटे बाल और राइट चिक पर स्कार, क्या तुम ही हो थॉरफिन? मैं जानता था तुम यहीं होगे। पर उसका साथी बोलता है, तुम बस ट्रैक का पीछा कर रहे थे। तो ग्राम कहता है, मैं सुना हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। तो थॉरफिन वैगन का सर देखकर शॉक हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और थॉरकेल कहता है, ये क्या हुआ? किस आदमी ने बैटल से वैगन को मार दिया? और हमें फिर वैगन का कटा सिर दिखाते हैं। फिर थॉरकेल चिल्लाता है, कौन है जिसने ये किया है? तो वैगन के सैनिक कहते हैं, क्या आपने यहाँ नहीं करा है? तो थॉरकेल चिल्लाता है, एसेसिन, क्या बात कर रहे हो? मैं एसेसिन यूज़ करूँगा? कौन पागल आदमी होगा जो अपने प्रे से पहले, फाइट से पहले उसे मार देगा? और वो कौन है जिसने मेरा शिकार मुझसे छीन लिया? तभी सीन ग्राम पर आता है, जो कहता है, ये थॉरफिन तो मुझे अब स्ट्रांग नहीं लग रहा है, शायद जब ये यंग था तब स्ट्रांग होगा। तो अब क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारे वैगन को मार दिया हूँ। मैं ग्राम, जो तभी थॉरफिन तेजी से भाग जाता है। तो यह देख सभी शौक हो जाते हैं, पर ग्राम भी कहता है, डैम इट, इस सर से भी काम नहीं चला। और ग्राम भी तेजी से थॉरफिन की तरफ भागता है और कहता है, थॉरफिन रुको। पर थॉरफिन मन में कहता है, अगर मैं इसी तरह भागता रहा तो वो मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे, और जंगल के अंदर से तो वो मेरा हॉर्स से भी पीछा नहीं कर पाएंगे। और थॉरफिन एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर छलांग लगाता है और कहता है, क्या वो थॉरकेल के साथी हैं क्या? पर तभी थॉरकेल के पीछे ग्राम आ गया था और कहता है,
तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम स्ट्रांग नहीं हो? पर ग्राम को देख थॉरफिन शॉक हो जाता है। तो ग्राम कहता है, कम ऑन, मुझसे फाइट करो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में थॉरफिन और ग्राम दोनों आमने सामने होते हैं। तो ग्राम कहता है, भागना बंद करो, मैं तुमसे तेज हूँ भागने में, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो थॉरफिन मन में कहता है, ये तो लकड़ी का भाला है, तो मैं इसे आराम से हाथ से ही हरा दूंगा। तो ग्राम अपना नाम बताकर उससे ग्रीट करता है। तो थॉरफिन भी ग्रीट करता है और कहता है, मुझे फाइट नहीं करनी है। पर ग्राम कहता है, मुझे तो फाइट करनी है तुमसे। तो ग्राम पूछता है, थॉरफिन तुम्हारा वेपन कहाँ है? क्या तुमने उसे घुमा दिया? पर लगता है अब कोई चॉइस नहीं है। तो ग्राम थॉरफिन की तरफ एक चाकू फेंकता है और कहता है, मेरे पास इससे बढ़िया और कोई वेपन नहीं है, पर तुमको मेरे गले पर एम करना है बस। पर थॉरफिन ये चाकू नहीं लेता है। तो ग्राम कहता है, होल्ड बैक मत करो, नहीं तो तुम्हें रिग्रेट होगा। और यह कहकर ग्राम अचानक से थॉरफिन की तरफ अटैक करता है, जिससे थॉरफिन का कान कट जाता है। यह देख थॉरफिन अपनी पोजीशन ले लेता है और कहता है, कैसे? क्या उसने भाले का लेंथ बढ़ा दिया? यह अटैक तो बहुत फास्ट था। पर ग्राम थॉरफिन पर फिर से अटैक करने लग जा रहा था। तो थॉरफिन रुकने को कहता है, पर थॉरफिन यह अटैक मुश्किल से ही डॉज करता है। और फिर ग्राम एक के बाद एक अटैक करने लगता है, पर थॉरफिन सारे अटैक डॉज कर लेता है। तो थॉरफिन कहता है, अच्छा, तो ये स्पीयर फेंक कर उसके एंड को पकड़ लेता है, जिससे ये फेक स्पीयर की फुल लेंथ को यूज़ कर रहा है। पर कैसे? ये इस स्पीयर की स्पीड को बढ़ा रहा है और ये इतनी तेज़ी से भी पीछे भी खींच ले रहा है। ये आदमी तो एक रियल स्पीयर एक्सपर्ट है। तो ग्राम कहता है, थॉरफिन तुम कमाल के हो, तुम पहले बंदे हो जिसने मेरा इतना अटैक डॉज करा है। पर ग्राम थॉरफिन पर फिर से अटैक करता है, पर थॉरफिन इसे डॉज कर ग्राम की तरफ आने लगता है और उसके पीछे चला जाता है तेजी से। तो ग्राम कहता है, अच्छा, क्लोज से अटैक करोगे थॉरफिन? पर थॉरफिन पीछे से अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारे स्पेयर की डिसएडवांटेज है कि उसे वुड में घुमा नहीं सकते। पर ग्राम एक क्रीपी स्माइल कर अपने स्पेयर को 2 भाग में निकाल देता है और थॉरफिन के पेट में घुसा देता है। ग्राम कहता है, सरप्राइज्ड, क्या ये कूल नहीं है? ये हैंडमेड स्पेयर जिससे मैं मेरे पास कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। तो थॉरफिन कहता है, हाँ बढ़िया है। तो ग्राम कहता है, क्या तुम अभी ठीक हो? वो लगता है मैं मिस कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें मार दूंगा। और यह लो, मेरे पास एक और नाइफ है, तो चलो अब अच्छे से फाइट करो जैसे तुम पहले फाइट करते थे। पर लगता है तुम्हें तो चोट लगी है, तो चलो आओ मेरी तरफ और सीरियस फाइट शुरू करें और देखते हैं कौन मरता है हम दोनों में। तो उठाओ उस नाइफ को थॉरफिन पड़े हुए नाइफ को ध्यान से देखने लगता है और अपने चोट पर हाथ रखता हुआ और कहता है, मैं नहीं करूँगा। क्या? लगता है कि मेरे पास 2 चॉइस है। तो ग्राम कहता है, क्या रिफ्यूज़? मैं समझा नहीं, तो तुम्हारा तीसरा चॉइस क्या है? तो थॉरफिन थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर भाग जाता है। तो ग्राम कहता है, फिर से भाग गए? थॉरफिन, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। पर थॉरफिन कहता है, मैं दौड़ूंगा, अपनी फुल स्ट्रेंथ से भागूंगा। और थॉरफिन जंगलों के अंदर तेजी से भाग रहा था, पर थॉरफिन अचानक से रुक जाता है, पीछे देखता है और कहता है, क्या वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है? और यह कहकर थॉरफिन फिर भागने लगता है। फिर हमें ग्राम को दिखाते हैं और वो सोचता है कि थॉरफिन को लड़ने का इरादा ही नहीं था शुरू से, तो अगर उसे मैं फिर से पकड़ लूँगा तो वो फिर से भाग जाएगा। यह किस टाइप का पर्सन है जो डुएल को छोड़कर भाग रहा है? क्या वो सच में कोई वॉरियर है कि नहीं? पर नहीं, जब उसने मेरे पर अटैक करने के लिए पलटा था, वो एक फाइटर ही कर सकता है। फिर ग्राम चिल्लाता है, क्या कर रहा हूँ, जब मैं थॉरफिन को ढूंढ लिया हूँ जो मुझे मार सकता है सच में। पर तभी यहाँ ग्राम के साथी आ जाते हैं और पूछते हैं, थॉरफिन कहाँ है? क्या वो बच के भाग गया क्या? पर ग्राम अपने में ही कहता है, मुझे कुछ ढूंढना होगा जिससे थॉरफिन मुझसे फाइट करे। और ग्राम के दिमाग में एक प्लान आ जाता है। फिर सीन चेंज हो गए वैगन के बेस पर आता है, जहां वैगन को जलाकर उसे सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे और कहते हैं, कमांडर वैगन, हमारा वेट करिए वलहला में। पर थॉरकिल चिल्लाता है, शांत रहो सभी, क्या तुम लोग को गुस्सा नहीं आ रहा है? तो सभी सैनिक चिल्लाने लगते हैं, हाँ हमें गुस्सा आ रहा है, हमें फ्लोकी से रिवेंज लेना है। तो थॉरकिल कहता है, हाँ यही तो मुझे सुनना था, हम लोग मिलकर उसे मारेंगे। तो तुम लोग को मेरा फुल सपोर्ट है, हम लोग मिलकर फ्लोकी का गट्स फाड़ देंगे। पर तभी सिगार्ड शॉक हो जाता है और कहता है, ओ वो तो फ्यूनरल शिप तो मेरी है, ओ नहीं ये तो जल रहा है,
अच्छा तो तुम लोग थे जो पायरेट्स बनकर मेरी शिप छीन लिए थे। तो गाइस यहीं पे ये 18th एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड में जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइस, सीजन 3 अब 25 चैप्टर में खत्म होने वाला है। तो गाइस कमेंट करिए कि इसके बाद हम कौन सी मांगा स्टार्ट करें। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।